नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रतो और आप देख रहे हैं कैप्चर। दोस्तों, आए दिन हम कहीं ना कहीं ये जरूर सुनते हैं कि भाई ने एक लड़की देखी और दोनों को एक दूसरे से पसंद भी करते हैं और अब शादी भी उसी से करेंगे। लेकिन आपके माँ बाप ने तो कुछ और ही सोच रखा होगा। जी हाँ, आइए बात करते हैं अबाउट लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। दोस्तों, वैसे तो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज ऐसा ही एक टॉपिक है जिस पर डिबेट कभी खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट और भी ऐसे नाम हैं। सब नाम काफ़ी फेमस है। इनमें से एक नाम है जो हीर रांझा, ना कि हीर और रांझा। आपने कभी सोचा आखिरकार ये कपल्स इतने फेमस क्यों हो गए? इसका कारण है इन्होंने कभी दूसरे से शादी नहीं की। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं जो इतने देर से बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है, प्यार जो होता है वो हवाओं में होना चाहिए। जरूरी नहीं अगर प्यार हो तो शादी हो ही जाए। शादी के बाद ये मायने नहीं रखता है कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। मायने अगर कुछ रखता है तो वो है दोनों के बीच का प्यार। लव मैरिज ट्रेडिशनल सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि शादी सिर्फ दो आत्माओं का ही नहीं, परिवार के मन का मेल से होता है। मान लीजिए इसमें दोनों परिवार की ही शादी होती है। वो कहते हैं ना, लव इज नथिंग बट प्यार ऐसा ही एक चीज है जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। अगर मैं बोलूँ लव मैरिज और अरेंज मैरिज को सिंपल तरीके में बताना चाहूँ तो उसे क्या बोल सकते हैं? तो जो अपने दिल की सुनते हैं और प्यार करते हैं और शादी भी कर लेते हैं उसे लव मैरिज कहते हैं। और जो अपने दिमाग की सुनते हैं, अपने घर वालों की सुनते हैं और शादी करते हैं तो उसे अरेंज मैरिज कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं ये दिल और दिमाग के बीच का ही एक बैटल है। लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, कोई भी शादी इस दुनिया में हर तरफ से सही नहीं होती है, फिर चाहे वो लव हो या अरेंज, बिकॉज बोथ हैव देयर प्रोस एंड कॉन्स। तो दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल शादी को बनाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक परफेक्ट जोड़े का चयन। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन साथी को चुनने में हड़बड़ाएं नहीं, काफी सोच विचार कर ही अपने जीवन साथी का चयन करें। तो अब आप पूछोगे कि सही जीवन साथी का चयन कैसे करें? तो दोस्तों, यह शादी जो है दोनों पति और पत्नी के समझौते और दोनों की ही शादी के भागीदारी रहते हैं। पहला टिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग होना जरूरी है। मतलब दोनों के बीच की आपसी समझ होना चाहिए और एक के डिसीजन से दूसरे को कोई तकलीफ ना हो, तो इसकी भी समझ होनी चाहिए। दूसरा टिप्स है, मैरी फियांसेस ऑफ बोथ पार्टनर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो ये जरूर समझ लें या पता कर लें कि इस शादी में दोनों लड़की और लड़के का मत है, यानी कि रजामंदी है। वरना अगर एक की मत ना होने से लॉन्ग लास्टिंग ये शादी नहीं होती है। तीसरा, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब अगर आप शादी कर रहे हैं तो इसमें बाहरी प्रभाव नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो परिवार का हो या दोस्त का, क्योंकि अक्सर लोग प्रेशर में तो शादी कर लेते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। चौथा टिप्स, फॉरगेट अबाउट पास्ट। इसका मतलब यह है, जब भी आप शादी करते हैं या करने वाले रहते हैं तो आपको अपने पास्ट को भूलना पड़ता है, क्योंकि हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से साथ रिलेशन में जरूर रहते हैं। वो अलग बात है, रिलेशन आगे तक परवाह नहीं चढ़ पाता है, लेकिन जब भी आप किसी से शादी कर लेते हैं तो आपको अपने फ्यूचर को देखना ही सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। उस पर्सन के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है। फिर चाहे आपको अपने पास्ट के बारे में ही याद क्यों ना आ रहा हो, आपको उसे भूलना ही पड़ेगा। पांचवा और आखिरी टिप्स, ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब यह है कि पति पत्नी के बीच कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। सुई से लेकर हर चीज दोनों के बीच शेयर होनी चाहिए। इससे रिश्तों में गहराव बढ़ता है और विश्वास बढ़ता है, क्योंकि यह एक ऐसा ही रिश्ता है जिसमें विश्वास सबसे बड़ी ट्रेजरी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ टिप्स थे जिसे आप शायद फॉलो करें तो आपको अंतर पता जरूर चलेगा। अब आप पूछोगे अच्छा क्या है? तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लव हो या अरेंज, दोनों के बीच प्यार होना चाहिए जिससे रिलेशनशिप अच्छी रहती है। शादी में रिलेशनशिप ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक कहावत है,
नेगेटिव ऑफ लव मैरिज आर पॉजिटिव फॉर अरेंज मैरिज एंड पॉजिटिव ऑफ लव मैरिज आर नेगेटिव फॉर अरेंज मैरिज। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। लव मैरिज में क्या होता है, दोनों जो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार में पड़ते हैं विद ग्रेट एक्सपेक्टेशन। लेकिन अरेंज मैरिज ऐसा नहीं है। जैसे आपको मतलब ये ऐसा है ना कि जैसे आपको कोई खाली पन्ना है और अब आपको शादी के बाद उसे शुरू से समझना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप उसे समझ पाएंगे। तो यह है अरेंज मैरिज के बारे में। सबसे खास बात आज की दुनिया में यह है कि ये लोग आजकल प्यार में एक बार नहीं कई बार गिरते हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल लव में शादी करना चाहते थे? मे बी इट्स हार्डली 2%। कॉलेज लव मे बी 10%। और नेबरहुड लव यानी कि पड़ोसी आस पड़ोस में आपको कोई अच्छी लगे तो वो मे बी 20%। और ऑफिस लव ओके 30%। लेकिन यह पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि विच इज ट्रू लव। हाँ, मुझे पता है कि ऐसी कई इंसिडेंट होती है जिस वजह से आप प्यार में गिरते हैं। अगर कोई इस दौरान मदद करता है तो वो सिर्फ हमारा दिमाग है। जी हाँ, हमारा दिमाग ही सही चॉइस बताता है कि शादी किससे करनी है। हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि भाई दिल की सुनो और दिल जो बोलता है वो करो। ये ठीक है, लेकिन किसी भी डिसीजन को दिमाग पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल से डिसीजन लेना शुरू करते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लास्टली मैं यही कहूँगा कि ये सब दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हम चाहे तो परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात, सिचुएशन का भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बट लास्ट में मैं यही कहूँगा कि शादी का डिसीजन दोनों लव हो या अरेंज मैरिज, दोनों के मैरिट और डीमेरिट जाने के बाद ही करें। लेकिन याद रखें, हर डिसीजन अपने दिमाग से ही लें। आशा करता हूँ आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।